नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के ये वीडियो पर हम दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इसरो जीके, यानी कि इसरो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। अगर आप इसरो क्या है ये नहीं जानते तो आपको ये वीडियो में कंप्लीट सब कुछ जानकारी मिलने वाले। अगर आप जानते भी है तो इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मिलने वाले। और इसके साथ साथ आप ये वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे साथ देखें एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक हम सरप्राइज देने वाले हैं। और जो अगला टॉपिक है वो है अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। सो ये वीडियो पर ही आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम क्या है, ये भी आ सकते हैं इसरो, या फिर इसरो का फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। सो इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर 2008 में भारत का इसरो ने सबसे पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1, जो कि भारत का सबसे पहला मून मिशन था, ठीक है, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अगस्त 2009 तक ऑपरेटेड रहा, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक लूनर ऑर्बिट और इंपैक्टर शामिल थे। ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रयान 1 में एक लूनर ऑर्बिट और एक इंपैक्टर शामिल थे। ये भी आपको याद रखना है। 2008 में पहला चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले ही मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसरो के स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको याद रखना है, बेंगलुरु पर है इसरो का मुख्यालय, या फिर हेडक्वार्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। 2008 में जो चंद्रयान 1 है वो लॉन्च किया गया था, किस स्थान से। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। यह आपको याद रखना है, चंद्रयान 1 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया था। यह आपको याद रखना है 2008 में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके सामने है कि चंद्रयान 1 मिशन के लक्ष्य का उल्लेख करें, ठीक है, लक्ष्य का उल्लेख करें। चंद्रयान 1 जो मिशन था उसका लक्ष्य क्या था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि यहां पर ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों सही है। तीनों आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, एंड द सरप्राइज इज हियर कि चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए थे। थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, थोड़ा हार्ड सवाल है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करना है। आप ढूंढिए, कहां से ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप अगर सही कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप ये ई बुक को फ्री में जीत जाए। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा ये ई बुक पर। 2500 MCQ का ये ई बुक है, आप ये फ्री में जीत सकते हैं। जी हाँ, आप ये फ्री में जीत सकते हैं। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अगर आप चाहे तो ये ई बुक को परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप इतना झंझट में पढ़ना नहीं चाहते कि जीत जाओ या फिर नहीं जीत जाओ, छोड़ो मैं ले लेता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते। डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहां से इसे खरीद सकते, परचेज कर सकते। बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपके सामने है कि इसरो द्वारा चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन क्या होगा, ठीक है। इसरो द्वारा चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन क्या होगा। एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रयान 2।
चंद्रयान 2 ये इसरो द्वारा भारत का दूसरा मिशन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपके सामने है। चंद्रयान 2 मिशन का वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है चंद्रयान 2 का? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। ये भी आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़ने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है। सो आप समझ लीजिए, पोज कर लीजिए, देख लीजिए, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप पोज करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने, कि स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में शामिल है, यानी कि चंद्रयान 2 में क्या क्या यंत्र शामिल है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, स्वदेशी मिशन है और स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में शामिल क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये तीनों चंद्रयान 2 में शामिल है, जो कि स्वदेशी चंद्रयान मिशन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है, इसरो का चेयरमैन कौन है? इसरो का चेयरमैन कौन है? और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको दे दूं। जी हाँ, आप इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आप हो सकते हैं कि इरिटेट हो रहे हैं कि इतना क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आपका अटेंशन बने रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसरो के चेयरमैन कौन है, सो कॉमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कि चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? चंद्रयान 1 मिशन के परियोजना के निर्देशक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम अन्नादुरई। एम अन्नादुरई, ये चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, सो इसका परियोजना निर्देशक थे। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताया था ना कि आपको हम 2 टॉपिक के ऊपर वीडियो देने वाले। नेक्स्ट टॉपिक है अब्दुल कलाम जी के, यानी कि अब्दुल कलाम के ऊपर कंप्लीटली कुछ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले। पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, इजी है लेकिन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम का सही नाम है या फिर पूरा नाम है। नेक्स्ट यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आपके सामने है, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था एक्चुअली पूछा है, और कहाँ हुआ था यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 अक्टूबर 1931 में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। यहाँ पर अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकुड, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था, जो कि भारत में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। धनुषकुड, रामेश्वरम, तमिलनाडु में, और 15 अक्टूबर 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका आने वाला एग्जाम के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक द्वीप का नाम रखा गया अब्दुल कलाम के नाम पर, सो कौन सा द्वीप है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्हीलर द्वीप, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा में है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पर रखा गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए कि व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित है, वर्तमान में इस द्वीप को डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेनली आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप था और अभी इसका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है, लिखी नहीं, नहीं लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा पुस्तक? एंड द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। और यहाँ पर ये जो 3 बुक है, ये तीनों बुक अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, लेकिन ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम के नहीं है? ठीक है, डॉक्टर कलाम को नहीं दिया गया है कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शांति ने भटनागर को कवर दिया, या फिर भारत रत्न, ये कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम को नहीं दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि डॉक्टर कलाम को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने है, आप याद रख लीजिए, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के कितनीवीं राष्ट्रपति है? ठीक है, कितनीवीं राष्ट्रपति है? एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वीं राष्ट्रपति है। 11वें राष्ट्रपति है
राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति थे वो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक पद पर बने रहे थे, ठीक है। 25 जुलाई से 25 जुलाई 2002 से 2007 तक डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि अब्दुल कलाम ने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था। 2002 का 25 जुलाई में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। सो किसको हरा के राष्ट्रपति बने थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी सहगल को। लक्ष्मी सहगल को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में हरा के राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पर यहाँ तक आपको हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चन और अभी हम लोगों ने 8 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया, यानी कि लगभग 18-20 क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड किया। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको इस चैनल पर ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। हम आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।